बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी, इस मामले में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का ये पूरा मामला, अतिक्रमण हटाने पर 10 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी किया है और 1 हफ्ते बाद अब इस पूरे मामले में फिर से सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता का दावा कि 100 साल से भी अधिक समय से लोग वहां रह रहे हैं, बसे हुए हैं। ये वो जमीन जहां पर रेलवे अतिक्रमण हटाने का काम कर रहा था और इसी के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर अब 10 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और रेलवे से जवाब मांगा है। 1 हफ्ते बाद इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई होगी। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के आसपास अतिक्रमण हटाने का यह मामला, रेलवे की तरफ से अतिक्रमण हटाया जा रहा था। रेलवे की जमीन जिस पर अवैध अतिक्रमण, और इसी के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि 100 साल से भी ज्यादा वक्त से यहां पर लोग रह रहे हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के लिए अतिक्रमण हटाने वाले एक्शन पर रोक लगाई है और साथ ही रेलवे को नोटिस जारी किया है। 1 हफ्ते बाद इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। हम सीधे रुक करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, बताइए विस्तार से, 1 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई, इसी 1 हफ्ते में रेलवे को नोटिस का जवाब देना है? बिल्कुल, रेलवे को 1 हफ्ते में नोटिस का जवाब देना है और सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो 10 दिन की रोक लगाई है, ताकि कहीं भी ऐसा ना हो कि सुनवाई ना हो पाए और कार्रवाई दोबारा शुरू हो जाए। सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया था कि रेलवे ने काफी सारा डिमोलिशन हटाने का काम कर लिया है वहां पर और 100 साल से भी अधिक समय से लोग बसे हुए हैं। अब 70-80 मकान बचे हैं वहां पर, कम से कम उनके लिए रोक लगाई जाए और रेलवे से जवाब मांगा जाए कि वो किस तरह से ये कार्रवाई कर रहा है। कोर्ट ने फिलहाल इसमें आपात स्थिति को देखते हुए तुरंत रोक लगा दी है, बिना रेलवे को सुने, और 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा है कि वो किस आधार पर यह कार्रवाई कर रहा है। निपुण सहगल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निपुण, ये याचिकाकर्ता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई कब गई थी और इस मामले में रेलवे की तरफ से क्या कोई कैविएट नहीं दाखिल किया गया था? जी नहीं, रेलवे ने कोई कैविएट दाखिल नहीं किया था। दरअसल ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा था और मथुरा की निचली अदालत में भी कुछ चीजें पेंडिंग थी, इसे लेकर हाईकोर्ट में चूंकि सोमवार को किसी हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकती थी, ऐसे में याचिकाकर्ता यहां पहुंचे थे और सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताई थी। जब सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी मिली कि हाईकोर्ट में सुनवाई संभव नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के लिए मामला लगा दिया। चूंकि रेलवे पक्ष नहीं था या रेलवे को जानकारी नहीं थी पूरी तरह से कि क्या होने वाला है यहाँ पर, ऐसे में रेलवे की तरफ से ना तो कोई मौजूद था, ना किसी ने कोई विरोध किया, ना कोई जवाब रेलवे का दाखिल हुआ था। अब रेलवे हफ्ते भर के भीतर जवाब देगी और अपना पक्ष बताएगी कि क्या उसकी कार्रवाई का मकसद क्या है, किस आधार पर, कैसे उसकी जमीन है। ये तमाम बातें रेलवे जवाब देगी और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसके बाद रोक को हटा भी ले या रोक को आगे जारी रखे। बहुत शुक्रिया निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।